हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल टेक्निकल स्टूडियो एनजीजी में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहाँ पर 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं या फिर 2 टॉपिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन या फिर कह सकते हैं डाई नाइट्रोजन। ठीक है, सेकेंड चीज इसकी प्रॉपर्टी जो कि इसी के अंदर है। ठीक है, थर्ड चीज है इसके यूजेस, और एंड में हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स, इसको 4th नंबर दे सकते हैं, ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मेन ये टॉपिक हमारा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ही है। हमें यहाँ पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ही मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऑक्साइड नाइट्रोजन बनाता है, जिसमें मैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका स्ट्रक्चर, सब चीजें बताऊंगा। ठीक है, बट उसको जानने से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली कि नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है और क्या उसके यूजेज हैं, इसलिए मैं उसको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारे चैनल पे अभी जो है सब्सक्राइबर थोड़े कम है, तो उसके लिए मैं डेली डेली वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ, बट डेली नहीं हो पाता है। एक दिन छोड़ के ही वीडियो आ पाती है, और उसमें भी क्या हो रहा है कि जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात को 1:30 AM पर। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि ये एक्सटर्नल साउंड थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं भी शाम को, रात को कह सकते हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन में हम 3 मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर पे है हमारा लेबोरेटरी मेथड, उसके बाद हम यूरिया से किस तरीके से डाई नाइट्रोजन को बनाते हैं, और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि एजाइड से किस तरीके से हम डाई नाइट्रोजन को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको लेबोरेटरी मेथड। देखिए, नंबर 1 लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हमें नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन कह सकते हैं, ये किसकी है, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। टॉपिक हम पढ़ेंगे यही जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, बट उससे पहले ये हम स्टडी कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर किस चीज से साथ रिएक्शन होगी तो हमारा डाई नाइट्रोजन बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा रिएक्टेंट होता है NH4Cl एक्वस, इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, ये भी एक्वस। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा देखिए क्या क्या बनाते हैं प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले तो आपको अपना पता होना चाहिए कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो मेजर प्रोडक्ट हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, डाई नाइट्रोजन, तो ये तो आपको लिखना ही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, प्लस H2O, ठीक है, लिक्विड, प्लस NaCl इक्वस। ठीक है, ये तो हमारा गैस है डाई नाइट्रोजन। तो यहां पर देखिए हमने लेबोरेटरी मेथड से किस तरीके से हमारे डाई नाइट्रोजन को बनाया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, बट ये पूरी रिएक्शन में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 ही। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी, लगभग 2 1 2 1, ठीक है, सब चीजें यहाँ पर बैलेंस है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो सेकंड मेथड है लिबरेटरी, यहाँ पर ज्यादा मैं इस चीज को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस चीज पे ज्यादा ध्यान दें, बट ये मैं ये बता रहा हूँ किस तरीके से इसको बनाया जाता है। हमें मेन पढ़ना यही है, मैं ये कितनी बार आपको बोल चुका हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब हमारे सेकेंड नंबर है फ्रॉम यूरिया। ठीक है, तो यूरिया से किस तरीके से हम बनाते हैं हमारा N2। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2 प्लस इसके साथ हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, यहां पर सबसे देखने वाली चीज क्या है, HNO2 के साथ। ठीक है, HNO2 क्या है हमारा, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो इसके साथ जब हमारी रिएक्शन होगी हमारे यूरिया की, तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या प्रोड्यूस होगा, N2। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हमें ध्यान रखना है, हर बार बोलता हूँ मेजर प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये डिफरेंट नहीं करता है, अगर आप इतना भी लिख देंगे बाकी की चीजें भी नहीं लिखेंगे ना, तब भी आपको चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं हम इसके जो बचे हुए माइनर प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, CO2 प्लस H2O। मतलब कि देखिए CO2 होगा और H2 होगा। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, किस तरीके से बैलेंस होगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है कितने, यहाँ पे एक और है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखिए
यहाँ पे भी 2 लगाना होगा, तभी तो 2 नाइट्रोजन और 1 और 2 4 होगा नाइट्रोजन बैलेंस। अब इसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। 3 क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए 3 2 जा 6 हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन गिनते हैं कितना हुआ है, 2 यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन ये है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 2 जा 4, ये 6 हो गए हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 6 हो गए। और ऑक्सीजन आपका बैलेंस ही है, क्यों, क्योंकि ये देखिए 1 और ये 2 3 हो गए, 1 और ये 2 3 हो गए। तो ये चीजें आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारी क्या है, यूरिया से किस तरीके से हमने हमारे डाइनाइट्रोजन को बनाया, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर की रिएक्शन, हम एजाइड से किस तरीके से बना सकते हैं हमारा डाइनाइट्रोजन। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड नंबर की प्रिपरेशन पे। थर्ड नंबर क्या है, फ्रॉम एजाइड्स। एजाइड की हेल्प से हम किस तरीके से हमारा डाइनाइट्रोजन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट क्या होता है, BaN3 ये हमारा एजाइड होता है। जब हम इसको हीट करते हैं, ये जो मेथड है एजाइड से बनाने की, हमारी डाइनाइट्रोजन यहाँ पर हमें प्योर डाइनाइट्रोजन मिलता है। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पर N2, ठीक है, इसके बाद प्लस Ba, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लग जाएगा, बाकी सब चीजें बैलेंस है। ये क्या है, हमारा नंबर 1 A है, क्यों, क्योंकि ये बेरियम एजाइड से बना। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सोडियम एजाइड से, मतलब कि NaN3 से। इसको भी अगर हम हीट देंगे, यहाँ पे हीट होगा तो यहाँ पर भी आपको पता है कि N2 बन जाएगा, प्लस उसके बाद Na। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो 3 यहाँ पे लग जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, देखिए आप बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। इस तरीके से हम डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ये हमारी क्या है, किस तरीके से डाइनाइट्रोजन को बनाते हैं, क्योंकि हमें हमारे मेन टॉपिक में पहुंचना है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए अब हम इसके आते हैं प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। तो ये बहुत ही छोटा पोर्शन है, ठीक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, देखिए इट इज कलरलेस, ठीक है, पहली चीज। दूसरी क्या, ऑर्डरलेस। तीसरी टेस्टलेस, ठीक है, और नॉन टॉक्सिक गैस। इसका मतलब ये है कि ये कलर नहीं होता, इस गैस का कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस मतलब कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती पर्टिकुलर कि हाँ इस तरीके से खुशबू देता है या फिर स्मेल देता है, ठीक है। और टेस्टलेस मतलब तो आपको पता है कि उसका कोई स्वाद नहीं होता है, मतलब कि टेस्टलेस ही है बिल्कुल। और नॉन टॉक्सिक मतलब कि ये गैस हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, खतरनाक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है। तो इसको हम लिखते हैं हैज लो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारा डाइनाइट्रोजन होता है, ये क्या होता है कि जो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, solubility is very low for water, ठीक है। वाटर के साथ अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी को देखें, अगर इसको वाटर के साथ कंबाइन करें तो ये क्या होता है कि उसमें सॉल्युबल नहीं होती। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आप देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन है। एक तरीके से जो है हमारी नाइट्रोजन गैस जो है एक तरीके से इनर्ट है, मतलब कि ज्यादा रिएक्शन किसी के साथ नहीं करती। इसी कारण क्या होता है कि इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वाटर के साथ कम होता है। और एक रीजन मैं आपको बताऊं कि जो नाइट्रोजन है उसके 2 मॉलिक्यूल, अगर N2 लिखा हुआ है तो वो आपस में क्या करते हैं कि इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड होती है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना टफ होता है, इसलिए वो रिएक्शन बहुत ही कम करते हैं किसी भी चीज के साथ, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड, ये पूरा हमारा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो आप इस चीज को देख लीजिए। तो ये हमारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हुई। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। तो आप लोगों के साथ क्या होता है कि आप अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम उसका टॉपिक उठा के पढ़ लें, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ लें। बट क्या होता है ना कि आप
क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेते हैं बट एग्जाम में आप वहां रह जाते हैं कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, यहीं से आता है। ठीक है, तो थ्योरी थोड़ा आप पढ़ने को सीख लीजिए, नहीं तो आप क्या हो सिर्फ टॉपिक टॉपिक पढ़ेंगे तो आप इसमें रह जाएंगे हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने में। ठीक है, अब इसके बाद हम यूजेस को देखते हैं इसके, उसके बाद हम आते हैं हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम इसका यूज देखते हैं, देखिए जल्दी से आप देख लीजिए, यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। ठीक है, यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या है, सबसे पहला यूज नंबर 1, इट इज यूज्ड फॉर अमोनिया प्रिपरेशन। ठीक है, ये क्या है हमारा सबसे पहला पॉइंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में काम आता है इंडस्ट्री में। तो चाहे आप यहाँ पे लिख दिए कि इट इज यूज्ड फॉर अमोनिया प्रिपरेशन। और सेकंड क्या है, वेरियस केमिकल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय डाई नाइट्रोजन। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ वेरियस केमिकल, जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, अब एसिड बहुत सारे हैं तो नाइट्रोजन का यूज होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या होता है कि यहाँ पर जो लिक्विड अमोनिया होता है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन, अमोनिया नहीं सॉरी नाइट्रोजन, यूज्ड फॉर प्रिजर्व। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज फॉर प्रिजर्व किस चीज के लिए यूज होती है, फूड आइटम। ठीक है, तो ये फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने में भी काम आती है। तो ये कुछ यूजेस हैं किसके बारे में, डाई नाइट्रोजन के बारे में। अब हम आते हैं हमारा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इतना इजी में बताऊंगा निकालना, ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूं और आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करना छोड़िए, और अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं हर वीडियो में बार बार यही बोलता हूँ। अब हम आते हैं हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल एक बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप किस तरीके से होगा। नंबर 1 देखिए आप, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे लिखता हूँ ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्टेट। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होगा देखिए आप, नेम ऑफ ऑक्साइड। और मैं इसको रफ करता हूं, यहां पर लिखते हैं हमारा सबसे मेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो नंबर 1 कुछ नहीं होता, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड कुछ नहीं होता, ये बहुत ही इजी वे आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। इसी ऑक्साइड की बात नहीं कर रहे, अगर आप इसका ऑक्साइड लिखना सीख गए नाइट्रोजन का, तो इसके बाद इस चैप्टर में आप सल्फर, फोस्फोरस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये अगर आप ये सीख गए ना लिखना, तो वो वाले आप ज्यादा इजी वे में कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे देखिए क्या लिखता हूं मैं, N2O। ठीक है, तो N2O जो आपने लिखा है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। आप फॉर्मूला बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। बस क्या करना होगा कि पर्टिकुलर एक एक स्टेप के बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को एक एक बढ़ाना है। यहाँ पर 1 है, उसके बाद 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर इस चीज को देखिए। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे आते हैं, ये पहले नंबर का है हमारा ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आप आ रहे हैं तो इसको कैसे फाइंड किया जाए, हमें नाइट्रोजन का निकालना, इसलिए हम उसको सपोज करते हैं X से। ठीक है, और ये 2 दिख रहा है आपको, है ना, तो इसको हम आगे लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो 2 होता है वो मल्टीप्लाई में आता है। और नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, या फिर हम कह सकते हैं उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई आयन नहीं है। तो अब क्या होगा, 2x इजिकल्स 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, अब x इजिकल्स टू 2/2, तो यहाँ पर +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हमारी N2O की, वो क्या होती है, +1। अब बात आती है कि ये जो लिखा है N2O, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम मैं आपको बता दूं क्या होता है, नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, तो ये आप देखिए, देखिए
ट्रिपल बॉन्ड N और इस तरीके से O। तो ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। अब ऐसा क्यों है, ये जो है एरो उधर की ओर क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखते हैं जैसे कार्बन की बात करूं तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड इसके साथ बना ली, तो इसलिए उसकी तरफ एरो है कि वो चाहे तो अपना जो O वाला जो उसने उसके साथ बॉन्ड बनाई वो चाहे तो अलग हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकेंड नंबर पे। तो मैंने क्या बोला था कि बस इसका आप एक बढ़ाना है, तो N2O2, ठीक है। चाहे आप N2O2 लिखें चाहे NO लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से होगा, देखिए इसका X, ठीक है, ये O है, ये क्या होता है -2, ठीक है। तो -2 हुआ, इधर जाके इधर 0 होगा, तो X = +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है। और इसका नाम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, कुछ नहीं करना है, बस इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, इस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर इतना सिंपल है, ठीक है। अभी आप यहाँ से देख के और अपने मन में कुछ कॉन्सेप्ट बना लीजिए, क्योंकि जब आप इसके आगे फॉस्फोरस और सल्फर के ऑक्साइड पढ़ेंगे या फिर कह सकते हैं ऑक्सो एसिड जो पढ़ेंगे आप, उसमें भी कुछ नहीं रहता, ऐसे हमें कुछ नंबर को इंक्रीज करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं। वो थोड़ा टफ है, लेकिन आप अगर ये करे रहेंगे तो थोड़ा आपके लिए ईजी होगा। अब आते हैं हमारे थर्ड नंबर पे, इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या होगा N2O3, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 2N2, ठीक है, यहाँ पर 2N2 हो जाएगा, या फिर हम N की जगह क्या लिखते हैं X, ठीक है, प्लस इसका -2 होगा और मल्टीप्लाई में 3 होगा, क्योंकि ये आगे आ गया। देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, ये 3 2 6 -6 = 0। x = कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर जाके प्लस और ये डिवाइड में 2 3, तो x = +3। तो देखिए आपने किस तरीके से निकाली, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, N2O3 की ऑक्सीडेशन होती है +3। और इसका जो नेम ऑफ ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब इसकी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे कितने N है, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, N सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया कि 2 नाइट्रोजन हमने बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ O। तो देखिए आप O 2 बॉन्ड बनाता है, O ने 2 बॉन्ड बना ली। इस वाले नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन ने 1 2 3 बॉन्ड बना ली। अब बात आती है इसके ऊपर, तो देखिए किस तरीके से अब क्या होगा कि इस नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड कंप्लीट कर ली, ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड कंप्लीट कर ली, बट एक और ऑक्सीजन बच रहा है यहाँ पे O3 है। तो क्या करते हैं कि इस तरीके से हम जैसे इसमें किया था, ये इसको आप चाहे तो ये जब रिएक्शंस होंगी तो यहाँ से ये अलग हो सकता है, ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर पूरा नहीं है, ठीक है, वो सेपरेट भी रह सकता है। तो ये हमारा क्या है कि स्ट्रक्चर है किसका, N2O3 का। अब हम इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे, क्या होगा N2O4 लिखें, चाहे आप लिख सकते हैं NO2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप क्या लिखें, और मैं लिख देता हूं N2O4 या फिर NO2। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी अगर आप इससे निकालेंगे, देखिए x प्लस यहाँ पे क्या है -2 और 2 मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा -4, और जब -4 x = 0 होगा तो उधर भेज देंगे तो x = +4। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 होगी। और इसके कंपाउंड के नाम की बात करें ऑक्साइड की, तो क्या होगा, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल सेम इसकी तरह स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर हम इसका नहीं बनाएंगे, लिख सकते हैं बट हम इसका बनाएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, बिल्कुल इसी की तरह। देखिए आप NO, ठीक है, इस तरीके से होगा, और एक यहाँ पर बस O जुड़ जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें था, बस यहाँ पे क्या किया कि एक O जोड़ दिया। इसके बाद मैं आपको 5th नंबर का बता देता हूँ, तो मैं 5th नंबर को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ करके, तो मैंने ये रफ कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर पे क्या होगा आपको पता है, N2O5, इसको हम किस तरीके से, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2x, ठीक है, प्लस
5 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है -10 और x 2x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या होगा कि x इक्वल्स टू क्या होगा 10/2, तो ये 5 हो जाएगा। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +5। नेम क्या होगा लिख सकते हैं आप, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब मेन इसकी चीज की बात आती है स्ट्रक्चर की बात, इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। आपने इसका बना लिया, इसका बना लिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एक और ओ में कहां पर जोड़ दूं, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत लेने की बात नहीं है, देखिए कहां पर जुड़ता है वो, ठीक है। एन इस तरीके से होगा और बीच में वो आ जाएगा, देखिए बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है, ठीक है ना। और आप एरो लगाना ना भूले, नहीं तो स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। एरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैंने इससे पहले हेबर प्रोसेस पर वीडियो बनाया और इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 7 पर बनाया है, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और इसके आगे की वीडियो आने वाली है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टेक्ट प्रोसेस कहते हैं। इन सब चीज़ों पे वीडियोस आने वाली है। और एक में छोटा सा आप लोगों के लिए गिफ्ट रखने के लिए यहाँ पर एक वीडियो आएगी, तो आप चाहे तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना आपके, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है उस वीडियो को, जिस वीडियो में वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और कमेंट करके भी बताना, वहाँ पर कमेंट जरूर करना, क्योंकि जो मैं आपके लिए प्राइज में कुछ लेके रखा है मैंने यहाँ पर, तो उसका मैं क्या करूंगा कि कमेंट कैसे सिलेक्ट करूंगा। बहुत सारी कमेंट होंगी, ज्यादा कमेंट मेरे चैनल पे नहीं होती, ये आपके लिए प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि वीडियोस में 100-200 व्यूज आते हैं, तो उसमें कमेंट क्या होता है कि ज्यादा नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों के चांस जो है वो चीज जीतने के ज्यादा है। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, बट मैं अपनी तरफ से एक आप लोगों के लिए गिफ्ट रख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो वो वीडियो भी आने वाली होगी। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। मेक इजी लर्न इजी।